जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 8 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर के पैटर्न को देखते हुए हम आगे की प्रिपरेशन कर सकें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीएस का 50 क्वेश्चन आता है और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, 15 क्वेश्चन मैथ का आता है और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का आता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जीएस में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके के, और 15 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। एक बात और जान लीजिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, ये गुप्त वंश का शासक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। लेकिन गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है राज्य, वो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और चावल का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल ही करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है तो कौन सा खेल खेला जाता है? ये सारे खेल जो हैं ये टेनिस टेबल के खेल हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है ये सिंथेटिक हाई कोर्ट पर खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्क रेखा डैश डैश के सिवाय निम्नलिखित में से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो हरियाणा नहीं है, हरियाणा जो कि ऊपर पड़ता है, इसीलिए ये कर्क रेखा से होकर गुजरता नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो 1981 में किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन छठ गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो छठ गीतों की प्रसिद्ध गायिका जो है वो शारदा सिन्हा है। छठ पूजा जो है, जो त्योहार है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है? तो प्रमुखतः बिहार में मनाया जाता है, लेकिन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में छठ पूजा मनाया जाता है, लेकिन प्रमुखतः बिहार का त्यौहार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा जो है वो राज्य, वो बॉक्साइट उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से लाला लाजपत राय के जाना जाता है, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि एक गर्म दल के नेता थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी में मुगल वंश की राजधानी में स्थापित किया गया था? तो अकबर ने स्थापित किया था। अकबर ने मुगल वंश की राजधानी जो है वो फतेहपुर सीकरी स्थापित किए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2000
2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार का भाग 2012 में 17.9% की तुलना में 2017-18 में बढ़कर डैश डैश प्रतिशत हो गया, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारीकरण को दर्शाता है। तो 2.228% की प्रतिशत वृद्धि हो गई। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? तो करागट्टम जो है वो नर्तक जो है वो अपने सिर पर के कलश रखकर डांस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू ने किया था और एक व्यक्ति और थे, चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के 1 जनवरी 2023 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। इसको आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2020 में शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश डैश को प्रदान किया गया था? तो हार्वे जे आल्टर थे, माइकल हुटन थे और चार्ल्स एम राइट्स थे। इसको ये करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो जितना 15% से अधिक नहीं हो सकती। जितना लोकसभा सदस्य हैं उनके 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का प्राधिकार प्रदान करता है? तो जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21A में जो है वो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 में कहा गया है जीवन जीने का अधिकार और आर्टिकल 21A में कहा गया है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नालियों में विभाजित हो जाती हैं, जिसे डैश डैश कहा जाता है। तो उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। और एक बात और जान लीजिए, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में जो है वो अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी शिला में शुद्ध रक्त बहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। और पहला राज्य जो है वो राजस्थान है और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो कच्छ है, जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो उत्तोलक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, साइमन कमीशन डैश डैश में भारत भेजा गया था? तो 1927 में इसका गठन किया गया था और 1928 में भारत पहुंचा था। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी मृत्यु कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था
एक बात और जान लीजिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सांची का महान स्तूप देश देश द्वारा निर्मित किया गया था? तो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डैश डैश तक शासन किया था? तो 1628 से लेकर के और 1658 तक शासन किया था। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद में जहांगीर आए, 28 तक वो शासन किए। फिर उसके बाद में वो मर गए तो 28 से लेकर के 58 तक ये शासन किए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इंडिया क्रॉसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात जल भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 253 मीटर और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और भारत का मानक समय रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश के नैनी के निकट से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो पीटर हंडके जो है वो भारत का साहित्य नोबेल पुरस्कार जीते थे। सॉरी, साहित्य नोबेल पुरस्कार जो है वो 2019 में जीते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीयों के सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो प्रथम युद्ध में जो मारे गए सैनिक थे, इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, उन्हीं की याद में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन महिला मेरीबोन क्रिकेट क्लब ACC के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं? तो क्लेयर कूर्नर जो हैं ये बनने जा रही हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 9 खिलाड़ी केवल खेलते हैं और 3 खिलाड़ी बैठे रहते हैं डिफेंसिव के रूप में, ताकि अगर कोई खिलाड़ी को चोट लग जाए या उनकी तबीयत खराब हो जाए तो वो भी खेलें। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो उसमें 5 मुद्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह कहलाता है? तो वह वानस्पतिक जो है प्रजनन कहलाता है, वनस्पतिक प्रजनन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भावालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत
कि किस विधा से संबंधित हैं? तो ये ध्रुपद गायन से संबंधित हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ध्रुपद। ये गायन और गायक से संबंधित आप कुछ जो है याद कर लीजिए जो विख्यात हैं। जैसे पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी से संबंधित हैं, बांसुरी वादक हैं। और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रैपिड फायर के रूप में कवर किया जाता है। 3 बजे से 4 बजे के बीच में वीडियो पड़ता है, उसमें सारे क्वेश्चनों को कवर किया जाता है। एक बार उसको आप देख लीजिए और गारंटी के साथ कहते हैं कि हर वीडियो में से जितने भी क्वेश्चन हैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो अंधाधुंध प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है डैश डैश। तो समस्त भारतीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक आगमन का अधिकार, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19D से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसके अंतर्गत कई क्लॉज बनाए गए हैं ABCDEFGHIJK LMNOP, तो उसी से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा मोती प्राथमिक संगठक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन 7% से अधिक वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 है पारा युक्त मिश्र धातु को संलयक कहा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो 1951 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने के पीछे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है? तो वो केरल राज्य जीता है। क्वेश्चन नंबर 41 विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में निर्धारित किए गए हैं। इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष चुना गया? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो यह बीमारी जो है विषाणु के कारण होती है। विषाणु से संबंधित अन्य बीमारियां भी हैं जैसे एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लूएंजा, चेचक।
जीवाणु से भी संबंधित बीमारियां जो हैं वो हैं टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। और परजीवी से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वार। इन सभी बीमारियों को टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कवर किया गया है। इसको आप देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अवश्य ही पसंद आएगा, क्योंकि वो रैपिड फायर के रूप में कवर किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। योत्सवांग त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा लोकसभा का जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश डैश द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो हुआ था उसी के द्वारा जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47